क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने। नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सशक्त छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। तारीख 25 जून सन 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत। दरअसल स्मार्ट सिटी मिशन वो योजना है जिसे शहरों को किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाए, और इसकी शुरुआत 2015 में कर दी गई थी। और इसकी कोई तय परिभाषा तो नहीं, लेकिन सालाना बजट भी तय कर दिया है। आपको बता दूं कि इसमें 200 करोड़ सालाना बजट जो है तय किया गया है, और 100 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार देगी, और 100 करोड़ की जो राशि है जिसकी भागीदारी राज्य सरकार की रहेगी। स्मार्ट सिटी को लेकर प्रधानमंत्री के क्या कुछ दावे हैं, उसको आप पहले सुनिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कुछ दावा किया है, और इसी दावे से जुड़ी हुई आज हम एक प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे। दरअसल इस स्मार्ट सिटी की मैंने आपको पहले बताया था कि स्मार्ट सिटी की कोई तय परिभाषा नहीं है। ये ऐसी योजना है जिससे शहर को स्मार्ट बनाया जाए, और जो प्रोजेक्ट अगर शहर को स्मार्ट बनाने में कारगर साबित होता है तो उस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। मैं आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब एक प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है, 2 कदम आगे। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस पट्टिका पर यह अंकित है, उसमें संदेश दिया गया है कि हम सब का एक ही सपना स्वच्छ और सुंदर हो देश हमारा। उसमें गांधी जी जो है कूड़ा उठाते हुए नजर आ रहे होंगे, और उसके ठीक नीचे गांधी जी के चश्मे के ठीक बीच में स्वच्छ भारत, और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया है एक कदम स्वच्छता की ओर। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी दिल के करीब माने जाने वाली योजना है, और इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन, और इस योजना को जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लागू किया गया है। अभी इस वक्त हम राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब के पास मौजूद है, जहां आप देखें कि यहाँ पे ई टॉयलेट बनाए गए हैं, और ई टॉयलेट की हाल किस तरीके से बेहाल है उसकी आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आपको बता दूं कि ये ई टॉयलेट जो है 2019 में लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए थे, लेकिन बिना किसी उपयोग के ये जो ई टॉयलेट है वो रखे रखे कबाड़ साबित हो रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखें कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद प्रधानमंत्री का जो सपना है वो किस तरीके से सड़कों पर दरकिनार पड़ा हुआ है। और आप तस्वीरों के जरिए देखें, ये खंडहर ई टॉयलेट है। इसे 2019 में केरल की एक कंपनी ने बनाया था, और बताया जाता है कि लगभग 3 करोड़ की लागत से रायपुर के अलग अलग जगहों पर 6 सार्वजनिक जगहों पर जो है 36 ई टॉयलेट बनाए गए हैं, जिनकी दशा सेम ऐसी की ऐसी है। आपको बता दें कि 3 करोड़ रुपए लागत से इस ई टॉयलेट को अलग अलग जगह में तो बना दिया गया है, साथ ही केरल की कंपनी को जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन नतीजा धरातल पर आप देखें कि योजना बनने के 4 साल बाद भी कैसे औंधे मुंह पड़ी है। हालांकि जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री इतने गंभीर थे और लगातार स्वच्छ भारत मिशन के
नारे लगा रहे थे, मंचों पर इनकी तारीफ की जाती है, तो योजना धरातल पर किसी की। आप देखें कि रायपुर की राजधानी में जब ई टॉयलेट का हाल ऐसा है, तो आप सोचें कि अन्य छोटे शहरों में ई टॉयलेट का हाल और अन्य जो प्रोजेक्ट आते हैं जिससे हम बोलते हैं कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, क्या इसी तरह की स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती है? क्या ठेकेदारों के किए गए लापरवाही का भुगतान आम जनता भोगे? आम जनता का कहना है कि इसको 4 साल पहले बना दिया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरी तरीके से डिब्बे की तरह पड़ा हुआ है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मशीन लगाए गए थे और ई टॉयलेट की खासियत ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति इसके यूज के लिए आता है तो पहले यहाँ पे उनको कॉइल डालना पड़ता है और यहाँ पे जो है सिग्नल रेड या ग्रीन होता है और उनको बताया जाता है कि अंदर व्यक्ति है। उन्हें 3 से 4 मिनट का समय भी मिलता है, लेकिन जब योजना की शुरुआत ही नहीं हुई और इस योजना की अब तक किसी ने जो है तस्दीक भी नहीं की, किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि इसके बारे में खबर उठाया जाए। हालांकि कई लोगों ने, कई यहाँ के स्थानीय चैनल के पत्रकारों ने इस बारे में लगातार आवाज़ उठाई है और इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया गया। उस विभाग का नाम है स्मार्ट सिटी लिमिटेड और वहाँ के जिम्मेदारों का काम है कि इन सारी चीज़ों का देख रेख करे, लेकिन जिम्मेदारों का रटा रुटाया जवाब आता है। उनका कहना रहता है कि हम अभी आए हैं, हम पहले मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या कुछ लापरवाही है, काम कितना अधूरा है, काम कितना पूरा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है, नगर निगम को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सोचने वाली बात यह है कि आखिर करोड़ों के प्रोजेक्ट कैसे राजधानी में औंधे मुंह पड़े। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हमारा राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते जा रहा है या फिर भारतीय खाक ही ठेकेदारी का शिकार होते जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।